जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब सुन रहे हैं संत श्री नीप करोरी बाबा की कथा। और ये कथा किसमें निकली है और किसने लिखी है, ये सुने आप। मार्च महीने की कल्याण पुस्तक जो निकली है 2021 की, पेज नंबर 3636 पर क्या लिखा है वह मैं आप सबको बता रहा हूँ। ये बाबा की दया और कृपा से ही मैं कर पा रहा हूँ। भक्तजनों, संत चरित्र नवनीत हृदय बाबा नीप करोरी जी महाराज श्री चंद्र प्रकाश जी पांडे, सुने आप। बहुत ही दिव्य है और मैं तो कहूंगा दिव्य से भी दिव्य है, क्योंकि कल्याण पुस्तकें हमारे कल्याण के लिए ही छपती हैं। भक्तजनों, उत्तर भारत की संत परंपराओं को लगभग 5 दशकों तक समृद्ध कर भारतीय जनमानस में सनातन धर्म के प्रति अडिग आस्था का संवर्धन करने वाले पूज्य संत श्री नीप करोरी जी महाराज की लीलाएं आज भी भौतिकवादियों को अध्यात्म पथ पर डग भरने के लिए ललायत और उत्साहित कर रही हैं। देश विदेश के अनेक अध्यात्म पथिकों को बाबा महाराज की अदृश्य कृपा का बोध हो रहा है। बाबा की लीला स्थली आज भी उतनी ही चैतन्य और ऊर्जावान है जितनी उनके सशरीर उपस्थित रहने पर हुआ करती थी। बाबा नीप करोरी जी महाराज का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे बाल्यकाल से ही विरक्त भाव से संपन्न थे। अजर अमर और गुण निधान भगवान सीताराम के प्राण प्यारे हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट स्वीकार कर महामंत्र राम राम का अमोघ शक्ति का आश्रय लेकर बाबा जी ने अपना तप पूर्ण किया। गुजरात के बाबनिया नामक गांव में उनके तपस्या करने की पुष्टि हुई है। वहां बाबा जी घंटों तालाब में खड़े होकर राम नाम का जाप करते थे। वहां लोग बाबा को तलैया बाबा के नाम से जानने लगे थे। बाबनिया में बाबा जी ने हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की है। अरे भक्तजनों, आप उन हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। इस YouTube चैनल पर मैंने जो बाबनिया की वीडियो डाली है उसमें हनुमान जी महाराज के दर्शन हैं। इसके पश्चात बाबा जी ने अमरकंटक, चित्रकूट और बद्रीनाथ में साधना की और अतः अंत में फरक्काबाद जिले के नीव करोरी नामक गांव में करीब 12 वर्ष तक गुफा में रहकर घोर साधना की। इस बीच लोग उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे थे। अरे 12 वर्ष तक बाबा जी ने जिस गुफा में तप किया उसके नष्ट हो जाने पर अरे महाराज जी ने दूसरी गुफा बनवाई थी और उसमें अपने हाथ से संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति बनाकर स्थापित की और उसी मूर्ति के नीचे बैठकर अखंड
नाम जप करते रहते थे। और भक्तजनों, आप सब कितने खुश नसीब हैं ये भी आप सुने, क्योंकि आप हर मंगलवार को इसी नीव करोरी के दर्शन करते हैं। इसी धाम की दोनों गुफाओं के भी मैं दर्शन आपको करवाता हूं और हनुमान जी के भी दर्शन आप सब करते हैं। लगभग 70 मंगलवार हो चुके हैं। जो भक्त निरंतर हनुमान जी के दर्शन कर रहे होंगे उनके तो संकट खत्म हो चुके होंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि मंगलवार की वीडियो के दर्शन तो आप सब अवश्य करें, क्योंकि आज तो मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूं। ये कल्याण पुस्तक में लिखा है, और क्या लिखा सुनिए। सच्चे साधु प्रतिष्ठा से नफरत करते हैं। उनके लिए तो प्रतिष्ठा सूकरी बिष्टा होती है। इसलिए बाबा जी भी जब किसी स्थान पर बहुत ज्यादा चर्चित हो जाते थे तो वह स्थान त्याग देते थे। रिद्धियां सिद्धियां प्रभु मिलन में बाधक होती हैं। बाबा जी को साधना के परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं, जिनका प्रकटीकरण यदा कदा लोग कल्याणार्थ के कामों में करवा लेते थे, जिस कारण उनकी छवि चमत्कारी बाबा के रूप में होने लगी। किंतु बाबा जी को इन चमत्कारों का परिणाम पता था, इसलिए वे कभी भी अपने जीवन में घटित किसी भी चमत्कार की चर्चा की अनुमति किसी को भी नहीं देते थे। वे स्वयं ही कहा करते थे, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। भक्तजनों, ये संत का स्वभाव होता है कि सब कुछ होने के बाद भी वह कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा जी का पाणी ग्रहण संस्कार भी तत्कालीन परंपरा के अनुसार बाल्यकाल में हो चुका था। अपनी साधना की पूर्णता के पश्चात पिताजी की आज्ञा अनुसार बाबा जी ने गृहस्थ जीवन का कर्तव्य भी पूर्ण पवित्रता से निभाया। बाबा के 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बाबा की दया और कृपा से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि भक्तजनों मुझे तो तीनों का ही आशीर्वाद प्राप्त है। आज बाबा की दया से बाबा के दोनों बेटे बाबा के पास चले गए, पर भक्तजनों मुझे तो दोनों लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और बाबा जी के निर्देशानुसार गुप्त रहते हुए नारायण सेवा में संलग्न है। बाबा जी ने लगभग 4 दशकों तक पवित्र भारत भूमि आर्यावर्त की परिक्रमा की है। देवभूमि उत्तराखंड, श्रीधाम वृंदावन, तीर्थराज प्रयाग, चित्रकूट, काशी, विंध्याचल और पुरुषोत्तम नगरी पुरी की अनेक यात्राएं बाबा जी के सनातन धर्म की रक्षा की प्रमाण तो है ही, अरे साथ ही साथ उनके अवतरण की कृतार्थ भी सिद्ध करती है। बाबा जी ने जिस काल में जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित कराकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ आयोजित कराकर भंडारा कराया था, वह काल हमारे देश में सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा ही क्रूर समय था। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की नीतियों में सफल हो चुके थे। धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश योजनाबद्ध तरीके से पाव रोटी और पतलून बांटकर सफल होने की चेष्टा कर रही थी। ऐसे पतन से देश की रक्षा के लिए बाबा जी जैसे सिद्ध संत ने गुड़
चना, बतासे और पूरी सब्जी के भंडारों का यत्र तंत्र सर्वज्ञ आयोजन कराकर राम नाम कीर्तन, हरि नाम कीर्तन, रामायण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ आयोजित कराकर सनातन धर्म को गौ बच्चकों के चुंगल से बचाया। वस्तुतस्तु बाबा जी ने यह कार्य अपने इष्ट श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही किया। उनके इष्ट का भी तो यही परिचय है। सुनिए क्या परिचय है हनुमान जी का। राम काज करीबई को आतुर। तो बाबा जी को भी यही करना था। क्या करना था? राम काज कीने बिना कैसे विश्राम मिल सकता था? जब तक राम का काम नहीं होगा तब तक विश्राम न मेरे हनुमान जी ने किया न मेरे बाबा ने किया। 15 जून 1955 को बाबा जी ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची गांव में एक नदी के तट पर हनुमान जी की मूर्ति लगवाकर जो भंडारा प्रारंभ किया, आज वह वैश्विक स्तर पर आकर्षण एवं चर्चा का केंद्र है। लगभग 2 से 3 लाख के बीच श्रद्धालु प्रतिवर्ष वहां 15 जून को मालपुआ का भोग पाते हैं। आश्चर्य है कि सन 55 से लगभग इस वर्ष ये कोरोना संकट के कारण आयोजन उतनी भव्यता से ना हो सका। ऐसा विशाल भंडारा बिना किसी विघ्न के चल रहा है। यह एक सच्चे संत के संकल्प का ही प्रभाव है। इसी तरह से श्रीधाम वृंदावन में, जहां पर 10 सितंबर 1973 को राम किशन मिशन अस्पताल में अनंत चौदस की पुण्य तिथि पर ओम जय जगदीश हरे उच्चारित कर बाबा जी ने यह लौकिक लीला समाप्त की। वहां भी तभी से अनवरत संत सेवा, गौ सेवा, देव सेवा एवं नारायण सेवा का नित्य आयोजन हो रहा है। यह भी उनकी अन्नपूर्णा सिद्धि की लीला है। पूज्य बाबा जी से मिलने के लिए तत्कालीन सभी श्रेष्ठ संत, विद्वान, राजनायक, प्रशासक आते थे और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज भी पूज्य बाबा जी से प्रयाग में कुंभ के दौरान मिले थे और उनसे हिंदू धर्म को पाखंडियों और गौ बच्चकों से बचाने का निवेदन किया था। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी तो महाराज जी के अनन्य प्रेमियों में से थे। वे प्रायः बाबा जी को अपने झूसी प्रयाग आश्रम पर आदर सहित बुलाते थे। अरे माँ आनंदमयी बाबा जी से अलौकिक नेह रखती थी। भक्तजनों, माँ आनंदमयी बाबा को बहुत ही मानती थी। वृंदावन में एक बार ये प्रचारित हो गया था और ये घटना है सन 60 के दशक में। श्रीधाम वृंदावन में 3 सिद्ध एक साथ विचरते हैं। भक्तजनों, वो 3 संत कौन से हैं ये भी सुनिए। पागल बाबा, बाबा नीप करोरी महाराज जी और माँ आनंदमयी। ये बात 1993 के कुंभ में पुरी के शंकराचार्य जी ने कही थी। बाबा जी की उपदेश प्रणाली बड़ी ही अनुपम थी। वे किसी को मंत्र नहीं देते थे, किसी को माला जपने को नहीं कहते थे और ना ही कोई पूजा पद्धति बताते थे। वे कहते थे राम नाम कहने से सब पूरा हो जाता है। ध्यान और योग
हर किसी के लिए अरे नहीं होता है, लेकिन राम नाम हर कोई ले सकता है। बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भूल जाते हैं पर शायद उन्हें याद ना रखें, परंतु वे कभी हमें नहीं भूलते हैं। हमेशा याद रखना, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना ही है। लोग कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। मरता हुआ व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। ये सब कुछ नहीं, बस मूर्खता है। अब सुनिए, आप बहुत सुंदर है। सत्य बताऊं, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको सुनाता ही रहूं, पर लिखा जितना है पुस्तक में वह मैं पूरा ही आपको सुना रहा हूं। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। प्राकृतिक सुंदरता को देखो, भगवान की बनाई सृष्टि कितनी अद्भुत है। मनुष्य कभी इतनी सुंदर सृष्टि नहीं बना सकता है। भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, भक्तजनों, बाबा जी का संपूर्ण जीवन तो बस संत हृदय नवनीत समाना की ही व्याख्या है। आप सबने सुना है कल्याण पुस्तक जो हर महीने निकलती है मार्च में। बहुत सुंदर लेख बाबा नीप करोरी महाराज के लिए छापा गया है। भक्तजनों, मेरा मन हुआ कि मैं आप सबको जरूर बताऊं, और गीता प्रेस गोरखपुर वालों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। आज उनका शरीर नहीं है, साथ शरीर वह नहीं है, पर वह हैं हम लोगों के साथ ही। मैं गीता प्रेस को बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गीता प्रेस ने अपना जो योगदान दिया है, ऐसा ही योगदान हर भक्त को देना चाहिए। और मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।